नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज का जो मेरा टाइटल है ना, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया था कि सर ये जो बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर जो है टाइटल लिस्ट, ये आपने क्यों रखा? आपकी लाइफ में ये कुछ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप हमसे क्या शेयर कर सकते हैं? तो मैं उनको रिप्लाई करना चाहता हूँ, ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने जैसे हम कई वीडियो में बोला कि मैं पैदा ही वाइल्ड लाइफ में हुआ था, क्योंकि मेरे फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे। उनका जो है जंगलों में ही काम रहता था ड्रिलिंग का। कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है, कहीं क्या निकल रहा है, तो जहाँ जहाँ होता था वहाँ मैं जाता था। जब मैं फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ाई की स्टेज पर आया, तब शहरों में आया। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस 2 साल या 2.5 साल की उम्र में मैंने टाइगर को देखा है। अपने ही जो हट का बाड़ा था, यानी बाड़ा है ना बैम्बू का, वो हमारा जो बाउंड्री वॉल बनता था वो बैम्बू का बनता था, और मिट्टी के हट थे जो ऑफिसर्स को अलॉटेड रहते थे, वरना कहीं कहीं तो एल्यूमिनियम के होते थे। तो हम लोग, गर्मी का टाइम था, बाहर सो रहे थे। फादर टूर पे गए हुए थे, मदर थी, मैं था, और मेरा छोटा भाई एकदम मदर के बगल में गोद में सोता था। तो 2 बेड बाहर लगे हुए थे, मच्छरदानी लगी हुई थी, और एक चौकीदार था जो बहुत बड़ा कैंप था एक्चुअली, और एक चौकीदार था जिसके हाथ में डंडा भी रहता था, विसल भी रहती थी मुंह में, और कंधे पे वो डबल बैरल भी टांगे रहता था, क्योंकि जंगल लाइफ थी। उस रात में हम लोग भी जैसे नॉर्मल होता है, खाना वाना खाया और फिर अपना हम लोग आए बाहर। गर्मी बहुत थी, तो वहाँ पर आके मच्छरदानी लगा दी गई थी। हमारा जो नौकर था उसने लगा दी, और वो पीछे चला गया सोने के लिए। हम लोग भी सो गए गहरी नींद। एकदम से करीब 12:30-1 बजे मदर ने मेरे को उठाया बेड से, क्योंकि मैं छोटा था सबसे। 2 साल की उम्र क्या होती है, 2-2.5 साल की। और वो मेरा छोटा वाला भाई तो मदर के बेड में था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो उसको तो ऐसे रोल करके, जो चादर थी उसमें रोल कर दिया उन्होंने, और जल्दी से हमको उठाया। तो मैं तो नींद में जब उठाया था, मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा था मेरे को उठाया क्यों गया है। तो उन्होंने कहा कि टाइगर आया, बाघ आया। तो मैंने कहा कि बाघ कैंप में कहीं आया होगा। तो बोले नहीं, ये देखो बाड़े के बगल से जा रहा है, जल्दी चलो। और तब तक जैसे ही इन्होंने बोलना चालू करा और ये चिल्लाना चालू किया, तो अगल बगल के जो टेंट थे वहाँ के अफसर्स को भी आवाज़ आ गई। चौकीदार जो था उसको भी वहाँ से वो टॉर्च लेके भागा। तो जब मैं दौड़ के अंदर जा रहा था दरवाजे के, तो मैंने पलट के देखा और उसको देखा कि ऐसे 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 बाड़े से निकल के उस तरफ भागा हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट, जिसको मैंने टाइगर को मैंने 2 साल की उम्र में अपने ही बेड से करीब 50 फीट दूर जाते देखा। उसने सूंघ लिया होगा, देख लिया होगा कि 2 बेड लगे हुए हैं। तो फादर तो ये कह रहे थे क्या क्या है, वो अपना चांस लेने आया। मदर वॉज ऑल अलोन, आपको बाहर नहीं सोना चाहिए था। उन्होंने बाद में बताया कि जब मैं रहता हूँ तब तो ठीक है, आप सो लेती हैं, जब हम टूर पे जाते हैं तो आप बाहर मत सोइए, ये जंगल लाइफ है, किसी दिन कोई लेपर्ड आ सकता है। उस दिन टाइगर आ गया था। फॉर्चुनेटली वी वेर वेरी लकी कि फिर मैं अंदर गया तो मैंने खिड़की से भी उसको भागते हुए देखा। जब कैंप की तरफ से जब हल्ला हुआ तो वो दूसरी तरफ से भाग रहा था। तब तक तो टॉर्चेस पड़ रहे थे उसके ऊपर, तो वो दिख रहा था कि बड़ा टाइगर था। और वो घर घर की जो थोड़ी सी उसकी एक सांस की ही आवाज़ ऐसी होती है। तो हम तो नींद में थी, मैंने नहीं सुना था, वो मदर ने सुन लिया था। तो उन्होंने पलट के एकदम देखा मच्छरदानी के बाहर, तो वो हम लोग के लॉन टाइप का माँ ने बना के रखा था, उसी में हम लोग के बेड लगते थे। तो वो लॉन की तरफ ही घूरता हुआ घर घर करके जा रहा होगा। तब तक उनको वो अजीब सा लगा, वो आवाज़ वाइब्रेटिंग आवाज़ होती है, और स्मेल तो हर आदमी नहीं कर पाता उनको। तो वो देख लिया था, एंड देन शी स्टार्टेड शाउटिंग। और तब तक तो फिर हम छोटे वाले को तो फोल्ड करके उन्होंने दरवाजे में ऐसे ही लुढ़का दिया। फिर मेरे को खींच के ले गई अंदर। पर जाते जाते फिर मैंने खिड़की से भी उसको देखा, और जाते जाते भी देखा। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ अ टाइगर, 2 साल की उम्र में। इसीलिए बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर जो मेरा एक टाइटल है, ये अगर उस दिन मदर सतर्क ना होती, अगर वो टाइगर, वो बाड़ा क्या था, 5 फीट का बाड़ा था, वो जंप कर लेता, तो वो पहले मेरे को ही पिक करता, ना कि मदर को पिक करता, क्योंकि उसने देख लिया था कि यहाँ बच्चा सो रहा है।
राइट। तो उस दिन नहीं हुआ, वी वेर वेरी फॉर्चुनेट, भगवान ने बढ़िया उम्र दी है मेरे को शायद, तो ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ, ये तो बहुत छोटी उम्र में थी, तो मेरे को याद है कि मेरा पहला एनकाउंटर जो है टाइगर से बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको अपना दूसरा किस्सा बता रहा, क्यों है ये, करीब 80s की बात है शायद। मैं उस समय, जब मैं, आपको मालूम है मैं क्रिकेटर हूँ, यूपी के लिए सेंट्रल जोन के लिए खेला था, तो जो जूनियर रणजी ट्रॉफी भी यूपी के लिए खेला था। तो फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र 1 साल के लिए, ऐसा लग रहा था कि यूपी से चांस नहीं मिल रहा, तो मैं बंगाल चला गया था 1 साल ट्रांसफ़र लेके, जो मेरा गलत डिसीजन था, बाद में पता लगेगा। एनीवे वो क्रिकेट की बात है, आज हम वर्ल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जब हम बंगाल में खेल रहे थे, तो वहाँ हज़ारीबाग की एक लड़का बिहार का था, तो उसके जो जानने वाले थे वो हज़ारीबाग से थे। हज़ारीबाग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी अच्छा जंगल है, हाथी है, लेपर्ड्स हैं, बेयर हैं, वहाँ के जंगल काफ़ी घने हैं। तो हज़ारीबाग से एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें से वो इनविटेशन लेके आए हम लोग की तरफ। हमारे मैचेस लीग के थे नहीं करीब 7-8 दिन, तो वो आए गाड़ी लेके और हम लोग से रिक्वेस्ट करके ले गए कि 7-8 प्लेयर चाहिए हमको ये टूर्नामेंट के लिए। एंड वी ऑल वेंट टू हज़ारीबाग। मेन में नहीं था वो जो टूर्नामेंट था, हज़ारीबाग से थोड़ी सी दूर एक छोटा सा सब डिवीज़न टाइप का था, वहाँ था। और उन्होंने हमारा जिस होटल में ठहरने का किया हुआ था, उससे करीब 200-250 यार्ड आगे जाके जंगल साफ दिखता था, तो वहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता था। बहरहाल हम लोग रात को पहुँचे, वहाँ पर रुके। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा मैच था नहीं, हमारा जो है सेकेंड डे मैच था। तो मैं जल्दी उठने की आदत है बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, तो मैं जल्दी उठा और होटल के अगल बगल ही जो लॉन थे उस पर मैंने थोड़ी सी वार्मिंग की, स्ट्रेचिंग की, और फिर मैं बाहर निकला तो देखा कि उसी वही बगल में एक गाँव था, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे गुलेल लेके कोई मार रहे हैं एक चिड़िया को एम लेके। तो गुलेल मैंने भी अपने टाइम पे बहुत चलाई हुई है, तो मेरे को भी क्यूरोसिटी हुई, तो मैं नीचे उतरा। मैं आई वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, गॉट डाउन, और फिर उन बच्चों के पास गया। मैंने पूछा उनसे कि क्या कहा है, किसको मार रहे हो? कह रहे हैं साहब जंगली मुर्गा है। तो ला, मैंने कहा ला मैं मारता हूँ, मैं गुलेल बहुत चलाता था। तो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा आप मार लेंगे अंकल? बोले मैंने बिल्कुल मार लेंगे। फिर उन्होंने गुलेल दी, मैंने मारे 2-3 तो मैंने मिस कर दिए। बट उसके बाद मैंने एक जो मारा ना, वो लगा वो गिरा, जंगली मुर्गा गिरा और फिर थोड़ा सा उड़ा और फिर आगे की तरफ चला गया। और जब वो आगे की तरफ गया ना, तो एक आगे जाके झाड़ी नुमा था, वो वहाँ पर जाके वो चला गया अंदर। तो हम लोग पीछा करने लगे। तो मेरे को देखिए, जंगल लाइफ में मैं रहा हूँ, तो मैं खेलने में ज़रूर लग गया था, बट जंगल की लाइफ तो मैंने व्यतीत की थी, तो कुछ अंदर की एक गट फीलिंग आ जाती है कि बच्चों को लेके जाना नहीं है। तो मैंने बच्चों को ये रोक दिया, हमने कहा तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ मुर्गा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं और मैं जा रहा हूँ, मैं लेके आ जाऊँगा। तो मैं गया और एक पतला सा नाला था, छोटा सा नाला था, एंड आफ्टर दैट वो झाड़ियाँ थी। तो आई हैड टू क्रॉस दैट नाला और वो झाड़ियों की तरफ जाना था। तब तक मैं अपना कहते हैं ना कि केयरलेस, कभी जंगल की तरफ मत रहिए, जहाँ भी फॉरेस्ट छोटा सा भी हो तो वहाँ केयरलेस मत रहिए। देयर इज़ वन एनिमल जिसको मैं जंगल का भूत बोलता हूँ हमेशा, दैट इज़ लेपर्ड। ये हमेशा बस्तियों के इर्द गिर्द, जहाँ लोग रहते हैं उसके इर्द गिर्द अपना शिकार ढूंढते हुए, कुत्तों को ढूंढते हुए, छोटी बकरियों को ढूंढते हुए वहीं रहते हैं। और जैसे ही मैं गया ना, मैंने एक इनर फीलिंग आई कि यार नाला क्रॉस करके उधर नहीं जाते हैं। आई थिंक जो बाबा ने हमको सिखाया था, माय फादर टॉट मी कि वेट एंड सी व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर यू फील अनईजी आप वेट करिए और देखिए। दैट वाज एग्जैक्टली इन माई माइंड। आई जस्ट वेटेड, बच्चों को दूर रख दिया था मैं करीब 10-15 मिनट वेट करके खाली उसी तरफ देखता रहा। ये मेरे को मालूम था कि मुर्गा कहाँ गया है, वो घनी झाड़ी थी उसी में चला गया। तो मैंने कहा यहीं लगी हो गई। बट ये भी मेरे दिमाग में था कि यार गुलेल की जो पत्थर है उससे वो मरा होगा कि नहीं मरा होगा, नहीं मालूम है। तभी क्या हुआ कि मैंने उस सामने जो झाड़ी थी वहाँ पर एक मूवमेंट देखी, कुछ दिख नहीं रहा, बट आई जस्ट फेल्ट कि वो झाड़ियाँ हिली है, और झाड़ियाँ हिली और पीछे तो खैर जंगल था, तो और जो और झाड़ियाँ थी, तो पीछे जाने की हिम्मत और नहीं हुई जैसे झाड़ियाँ हिली। तो जैसे झाड़ियाँ हिली ना, आई स्टार्टेड वॉकिंग बैक, और थोड़ा पीछे आके रुक गया। और वो थोड़ा सा झाड़ी उगरी, फिर स्टिल हो गई, फिर वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मैंने देखा कि वो झाड़ियाँ हिल रही है, एंड फिर वो जंगल में वैनिश हो गया। मैं नहीं देख पाया क्या जानवर था। मैं यही सोच के गया था जंगली सूअर होगा तो डेंजरस है,
हिरन होगा तो डेंजरस नहीं था, बट आई हैड नो आइडिया कि मैं वहाँ कहाँ किसके मुंह के अंदर जाने वाला था। तो मैं लौट के आ गया, बच्चों को लिया, मैंने लौट के आ गया। मैंने कहा मुर्गा बाद में देखेंगे, चलो वापस चलते हैं। हम लोग चले आए, होटल पे आए तो जो होटल का जो चाय वाला था, नाश्ता हम लोग का खानसामा था होटल का, मैंने उसको ये अपना किस्सा बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे गया था बच्चों के साथ, मैंने एक जंगली मुर्गे को गुलेल से मारा था और मैं फिर उस तरफ नाले की तरफ वो उड़ के गया। मैं नाले पे जैसे गया, मैंने वहाँ झाड़ियों में एक मोमेंट देखा तो मैं रुक गया। कहने लगा बहुत अच्छा किया, आप गए क्यों वहाँ? तो हमने बोला क्यों, क्या हुआ? कह रहे हैं साहब यहीं पर अभी जिस जगह आप, जिस एरिया में आप गए थे, वहाँ पर एक लेपर्ड ने बकरी मारी और उसके बॉडी के रिमेन्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, वो ज़रूर उसी को खाने आया होगा और गांव के लोग मारे डर के जा नहीं रहे हैं कि उसके शिकार के पास जाएंगे कहीं अटैक ना कर दें। तो बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया कि आप नहीं गए। वो जो मूवमेंट था वो पक्का लेपर्ड का होगा। अगर आप 10 कदम और आगे चले जाते, नाला पार करते, तो कुछ भी हो सकता था। या तो वो आप पे अटैक करता, आपको घायल कर सकता था, हाँ कुछ भी हो सकता था, मार सकता था। बट शायद वो जो मेरी गट फीलिंग थी और जो एक्सपीरियंस था जंगल का, जो फादर के साथ बैठ के रोज शाम को हम जो बात सुनते थे जंगल लाइफ की, वो काम आ गई। तो आई गॉट सेव्ड। दैट वाज माय सेकंड केस कि मैं बहुत नज़दीक गया एंड देन डेंजर के बहुत नज़दीक गया एंड देन आई गॉट सेव्ड। अब आइए तीसरे किस्से पे। तीसरा किस्सा करीब 2008-9 के आसपास का है और ये उत्तराखंड का है। तब तक हमारी एकेडमी फॉर्म हो गई थी, बहुत नाम हो गया था, हमारे यहाँ से बहुत लड़के स्टेट भी खेलते थे। एक इनविटेशन आया था एक टूर्नामेंट का उत्तराखंड से, तो उसमें दिल्ली की भी टीम आई थी। उसमें काफ़ी मेरे जानने वाले आए थे जो मेरे को जानते थे, मेरे से जूनियर थे। तो उनका दिल्ली का एक जो मैनेजर था, कोच एंड मैनेजर, उसने बोला भाई साहब आप कहाँ रुके हुए हैं? मैंने कहा ये फॉरेस्ट वालों का एक वो दिया है इन लोगों ने मेरे को, रूम दिया हुआ है, मैं तो अकेले ही रुका, बाकी प्लेयर्स अलग रुके हुए थे पूरे सब, वो थोड़ा दूर रुके हुए थे। मेरे को यहाँ पर दे दिया था, लैट्रिन बाथरूम सब यहीं था। और एक खानसामा था, जो लोकल ऑर्गेनाइजर जो थे उन्होंने सब अरेंज करके रखा हुआ था। खानसामा था, वो रहता था, उसका एक रूम था, एक किचन था। तो जो भी खाने को आपको चाहिए वो यूज टू मेक फॉर अस। तो वो भी लड़का बोला कि भाई साहब मैं आपके साथ रुक जाऊं रात में? मैंने कहा आ जाओ। तो वो जो खानसामा था उससे हमने पूछा भैया एक 2 बेड हैं कमरे में? बोला है 2 बेड 2 ही लोगों के लिए हैं, आप तो अकेले ही रहते हैं तो इनको आप रात को रुका लीजिए। बहरहाल क्रिकेट की गपशप होती रही। उतने में वो खानसामा आया, बोला कि साहब ऐसा है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ से मेरा गाँव पास पड़ता है, मैं अभी निकल जा रहा हूँ। ये करीब 7:30-8 बजे की बात होगी और मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह आ जाऊँगा। ऐसा ही होता है पहाड़ों में, मैंने कई जगह देखा है कि हम चले जाएंगे 2 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। वो 3-4 लोगों को जाना था इकट्ठा, लाठी पाठी लेके जाते थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोलो, मैंने कहा ठीक है आप जाओ, जो खाना बना के रखा है उसको ढक दो, अगर हम लोग को लेना होगा, वो तो चूल्हे में ही बनाया था सब उसने। तो हमने कहा अगर गर्म करना होगा तो हम थोड़ा सा लकड़ी से गर्म कर लेंगे, नहीं तो गर्म ही करे कर कुछ नहीं था, आप ढका हुआ है, 1-1.5 घंटे में आप आराम से खा लेना और फिर सो जाना। बट एक चीज़ याद रखना कि आप दरवाज़ा बंद कर लो क्योंकि ये जंगल एरिया है और यहाँ पर काफ़ी लेपर्ड्स का मूवमेंट होता है, वाइल्ड बोर का मूवमेंट होता है, हिमालयन बेयर का मूवमेंट होता है और कभी कभार टाइगर्स का भी मूवमेंट होता है। तो जंगल ऐसे ही होता है, हर सब जंगलों में यही होता है। बहरहाल हम लोग अपने गपशप में लग गए, गपशप में करते करते फिर मैंने क्या बोला, मैंने को गर्म लग रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाथरूम होके आता हूँ, मुँह हाथ धो के आता हूँ और जो है तुमको अगर भूख लग रही तो तुम खा लेना, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये हमारा रूम है, एक रूम के बगल में ही सामने से रास्ता जाता है करीब 10 फीट का कच्चा रास्ता जो होता है, और उस तरफ एक गांव था थोड़ा सा आगे, और बच्चे जो ठहरे हुए थे वो थोड़ा सा दूर था। वो जगह होटल टाइप की थी, आप कहिए इन टाइप की थी, उसमें उन्होंने ठहराया हुआ था। तो बच्चे तो अपना सो गए होंगे, यहाँ मैं चला गया फ्रेश होने के लिए, बाथरूम भी आ रही थी, सब अपना फ्रेश होके आया तो देख रहे हैं कि वो बंदा जो था, अब उस समय 2008-9 में सब मोबाइल तो आ ही गए थे, तो ये जो है बंदा खा के देखा कि वो जो ढक्कन था आधा खुला हुआ, चावल था, चिकन बनाया था, दाल थी, सलाद काट के चला गया था। तो इसने खा लिया और ये सो गया अपने बिस्तर में। और मैंने कहा मैं भी खाना खा लूँगा, और मैं भी अपना मोबाइल करता रहा। करीब 9:30-10 बजे मेरे को भी नींद लग गई
और मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया। और कब नींद लगी, क्योंकि बॉडी थोड़ी थकी हुई थी, ट्रैवलिंग करके आए थे उसी दिन, और हम सो गए एकदम बिल्कुल बेसुध सो गए। सुबह सुबह करीब 6:30 बजे वो लौट के आया जो खानसामा हमारा। उसने देखा दरवाज़ा बिल्कुल सपाट खुला हुआ है, हम लोग दोनों बिल्कुल बेहोश सो रहे। तो उसने आया, उसने मेरे को हिलाया, तो मैं उठा। हमने क्या हुआ, कह रहे कि भैया मैं आपसे बोल के गया था कि आपको दरवाज़ा कुंडी जो है बंद रखनी है, और आपने नहीं रखी। वहाँ देखिए इतना हल्ला हो रहा है। कल वहाँ से एक ये आप गुलदार लेपर्ड गांव वाले का कुत्ता उठा के यहीं से भागा है। तो हमने कहा यार पता नहीं कब आंख लग गई। बोले सर आपका जो रास्ता है वो लेके एक हेज था, वहाँ से पार किया, वहाँ खून देखा गया, और वहाँ से लेके फिर हमको बोला आइए बाहर आइए। तब तक वो भी उठ गया दूसरा वाला। कहने कि आप लोग दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, आपकी जान पे बंद आ सकती थी। अगर उसको वो कुत्ता ना मिल गया होता, यहाँ देखता दरवाज़ा खुला है, तो एक बार तो आता ज़रूर हुआ। है जंगली, है प्रेडिटरी, कुछ भी कर सकता था। वो मेरे पे लपक सकता था, आप गहरी नींद सो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते थे, उसके ऊपर लपक सकता था। तो फिर वो मेरे को बाहर ले गया। उसने फिर ब्लड की ट्रेल दिखाई पत्तों के ऊपर, हम लोगों ने खून की वो देखी, जो कुत्ता पकड़ के वो ले गया था उसकी खून, और फिर वो जंगल के अंदर लेके खा गया होगा। ये रात की बात होगी, और सुबह सुबह वो उसने आया। तो ये है तीसरा किस्सा है हमारा। ये अपनी लापरवाही की वजह से, एक जगह मैंने लापरवाही नहीं की और मैं बच गया। जिसके पहले वाला किस्सा आपको बताया था कि अगर मैं नाला पार कर जाता, हो सकता फेस टू फेस आ जाता उसको। और इसमें अपनी लापरवाही की वजह से दरवाज़ा खुला रह गया, और उस लेपर्ड ने वो डॉग किल की। वहाँ से उसी पाथ से निकला जहाँ से हम गए, फिर आगे जंगल में चला गया। तो वी गॉट सेव। तो ये मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाले की मेहरबानी है मेरे ऊपर। बहुत किस्से हैं जो बहुत नज़दीक गया। आई वेंट इनटू द जॉस ऑफ डेंजर एंड केम बैक बिकॉज ऑफ हिम। उसका आशीर्वाद हमेशा शायद मेरे साथ रहा होगा। अब आइए सिक्किम का किस्सा बता रहा हूँ। मेरे बच्चे कुछ खेलने जाते थे सिक्किम में, तो उनके जो कागजात थे इंटरस्टेट ट्रांसफ़र के, वहाँ के सेक्रेटरी थे सिक्किम के, तो वो गैंगटॉक से आते थे। देयर इज़ अ प्लेस, जब हम बंगाल से सिक्किम की तरफ क्रॉस करते हैं तो एक जगह आती है रोंगपो। जो भी सिक्किम गए हैं वो जानते हैं। तो इधर बंगाल एक छोटी सी रिवर है, द मोमेंट यू क्रॉस, इधर फिर आपकी सिक्योरिटी आती है, आपकी चेक होती है। रोंगपो शहर है, उसी में मैं रुका हुआ था, क्योंकि जो उनका ग्राउंड था रोंगपो का, वो रोंगपो से पास पड़ता था, हार्डली 4.5 किलोमीटर्स। और वो बिजी रास्ता है, वो गैंगटॉक जाने का मेन रोंगपो से ही है। जितनी भी बंगाल से गाड़ियाँ या नीचे से टूरिस्ट भी आते थे, वो उसी रास्ते से आते थे। तो बिजी जगह थी, यानी होटल्स नाश्ते के लिए काफ़ी वहाँ लोग रुकते थे। फिर वो आगे गैंगटॉक के लिए निकलते थे, या जो गैंगटॉक से लोग नीचे जाते थे सिलीगुड़ी के लिए, तो उसी रास्ते को यूज़ करते थे, या जो दार्जिलिंग की तरफ जाते थे तो उसी रास्ते को यूज़ करते थे। और रोंगपो एक प्रोमिनेंट प्लेस थी जहाँ लोग रुक के चाय पानी जरूर करते थे, और फिर वहाँ से जाते थे। तो मैं अपने होटल में जाकर रुक गया, और उनसे मैंने फ़ोन किया कि सर मैं आ गया हूँ। तो बोले यार आप आ जाओ कागज़ लेके। मैं तो यहीं रोंगपो में माइनिंग की एक ग्राउंड थी, जो बात बहुत पुराने कोई माइनिंग होता होगा वहाँ पर, वो माइनिंग ग्राउंड ही कहलाती थी। वही सिक्किम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नाम पे कर ली थी, या गवर्नमेंट ने उनको दे रखी थी। तो वहीं उनका ऑफिस भी था, मेरे को वो पेपर्स जो थे वहीं सबमिट करने थे। तो उनके सेक्रेटरी आ गए, मैं उनसे मिला, और बहुत भीड़ रहती है उस रास्ते में, बहुत ज़्यादा आना जाना, कई गाड़ियाँ टैक्सी चलती रहती हैं दिन रात। तो मैं आ गया, और उनसे बात होते होते पेपर्स की सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। व्हेन आई गॉट आउट, वो तो फिर अपना गाड़ी लिए, उनसे बोला कि मैं चल रहा हूँ, आपको भी टैक्सी सामने मेन रोड से मिल जाएगी, और वहीं चाय की 2-3 गुप्टियाँ थी। मैं उसके पहले एक बार जा ही चुका था उनके पास। इसके पहले में एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ऑल इंडिया, उसमें हम लोग विनर भी हुए थे। तो उसमें हम गए थे, हम उसी ग्राउंड में ठहरे भी थे। तो आई न्यू इट, और वो जितने भी चाय वाले थे सब मेरे को जानते थे। उसमें से एक जो चाय वाला था और पान वाला, सिगरेट वाला, गुमटी का, तो वो बहुत अच्छे से जानता था, बिकॉज वो यूपी का ही था, तो वो मेरे को बहुत मानता था। तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा सड़क पर बहुत सन्नाटा है। तो मैं वो उसकी दुकान खुली हुई थी पर,
तो मैं उसकी दुकान पे पहुंच गया और एक बेंच लगी हुई थी। उसने बोला कि मैं चाय दूँ सर? मैंने कहा हाँ दो। और हमने पूछा भाई क्या बात है, आज गाड़ियाँ नहीं दिख रही है? कह रहे सर स्ट्राइक हो गई है, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। हमने कहा क्यों? कह रहे पहाड़ों का सर ऐसा ही है, कोई डिमांड लेके बंगाल वालों ने स्ट्राइक कर दी तो नीचे से जो गाड़ी ऊपर आ रही है वो रुक जाएंगी, और इधर खबर हो जाती है, आजकल तो मोबाइल का टाइम है, इधर खबर, ये करीब 2012-13 की बात बता रहा हूँ, कि उधर वालों को खबर होगी कि अब ट्रैफिक नहीं जा सकता है, जाम कर दिया है, तो कोई ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आप कल सुबह बोलेगा। अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, मेरे को तो रोंगपो जाना है, यहाँ से 4.5 किलोमीटर पड़ता है और रास्ता पूरा पहाड़ का ही है। तो बोला कि सर हम आपको यही कर सकते हैं कि आप हमारे घर रात में रुक जाइए, और उसका गांव थोड़ा घर जो है थोड़ा दूर जाके था, फिर हम दुकान बंद कर दें तो फिर आप हमारे साथ चलिएगा, खाना हम लोग खा लेंगे और साथ में हम आपका सोने का इंतज़ाम कर लेंगे और सो जाइए। मैंने कहा तुम यार बहुत टाइम लगा दोगे, कितने बजे दुकान बंद करते हो? अरे मैं ये बात कर रहा था 7 बजे, और वो 7 बजे अंधेरा हो जाता है, ईस्टर्न पार्ट में अंधेरा हो ही गया था, और वो कह रहा है 9:30-10 बजे हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के बच्चे आते रहते थे कभी कभी चाय पीने के लिए, सामान लेने के लिए, परचून की भी दुकान थी उसकी, तो वो वेट कर रहा था, बट उस दिन तो कोई आया नहीं। तो मैंने कहा यार 7 बजे से 2.5 घंटे में तो मैं रोंगपो पहुँच जाऊँगा यार पैदल, तो मैं चलता हूँ। बोलो सर ऐसा है, मैंने कहा मोबाइल है ना मेरे पास, बस इसको मैंने ऑन कर देना है और फिर मेरे को चलते जाना है, और रास्ते रास्ते जाना, मेन रोड था वो तो पक्का रास्ता पूरा, आगे जाके एक आर्मी की यूनिट भी थी, और फिर आगे जाके एक इंस्टीट्यूट भी था बड़ा फेमस, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बना हुआ है, मणिपाल का, तो वो भी था, वो मैं सब जानता था, रास्ते में पड़ता था। पर उस दिन सन्नाटा, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं, एकदम अंधकार और कुछ भी नहीं दिख रहा, बादल बादल काफ़ी थे और अंधकार। मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ, बिकॉज आई वॉज यूज टू, मैं इतने कॉन्फिडेंस में था कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार। जब मैं चल के करीब 1-1.5 किलोमीटर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं 1-1.5 किलोमीटर पहुँच गया वहाँ से, तो सडनली आई फेल्ट कि लेफ्ट साइड में इधर हिल था, देखिए ये सिचुएशन, इधर ये पहाड़ है, इधर रास्ता है जिसमें मैं चल रहा हूँ, और इधर फिर वो खाई थी, फिर नीचे जाके नदी थी। जो ना खाई क्या है ना, वो ढलान जैसी थी, उसमें कुछ सेटलमेंट भी थे, मकान अकान भी थे, और वो था, वो थोड़ा आगे जाके वो नदी थी, करीब 400-500 गज आगे जाके वो नदी वाला पूरा वो था, ढाल थी। तो मैं सडनली आई फेल्ट कि मेरे ये जो पहाड़ वाला साइड है उसकी झाड़ियों में कोई मूवमेंट हो रहा है, एंड समवन इज फॉलोइंग मी। तो मैं थोड़ी देर रुका, मैंने देखा भी, टॉर्च वॉर्च भी मारा, बट कोई मेरे को मूवमेंट मिली नहीं। फिर मैं चलने लगा, फिर मैं थोड़ा सा चलने लगा, और चलने के बाद फिर मैंने देखा कि फिर मूवमेंट की आवाज़ हो रही है, एज इफ समवन इज फॉलोइंग मी, और कोई दिख नहीं रहा है। तो दिक्कत ये रहती है कि आपको ये अगर दिमाग में आ गया कि आपको कोई फॉलो कर रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, तो खतरे का पक्का आवाज़। ये मेरे को मालूम था जंगल लाइफ में। मैं जानवर से इतना नहीं डर रहा था, मेरे को मालूम था कि जो भी जानवर होगा वो थोड़ा सा कोई ना कोई हिंट मारेगा, उसकी थोड़ी बदबू आएगी। मेरी खाला की नाक की हड्डी टूटी हुई, तो मेरे को इतना जो है सुंगाई नहीं आती है, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया था जंगलों से दूर हुए, खाली जब क्रिकेट में आ गया तो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो सालों साल का, 3-4 डिकेड ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कहा एक चीज़ तो हम कर ही सकते हैं कि मैं रास्ते के इधर इधर चल रहा था, ताकि कोई पीछे से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो मैं रोक लूँ। और फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, करीब 20 फीट का रास्ता है, मैं क्रॉस ओवर करके उस साइड चले जाता हूँ 20 फीट दूर, और वहाँ जाता हूँ, इस तरफ से मेरे को आवाज़ आ रही है, तो मैं एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगा कि कोई भी अटैक अगर मेरे तरफ होता है, इस अंधेरे में कोई जानवर है वो अटैक करेगा, तो मेरे को एटलीस्ट रिटैलिएट करने के लिए टाइम मिलेगा, या अपना बचाव करने के लिए टाइम मिलेगा। था तो कुछ भी नहीं मेरे पास सिवाय मोबाइल के और एक फाइल के, कुछ नहीं था। तो मैं धीरे धीरे चलता गया, मैं फील कर रहा था कि झाड़ियाँ हिल रही हैं, बट मैंने बोला कि ये जो सस्पेंस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, या तो मैं कोई पत्थर वत्थर रोड़ा वोड़ा उठा के मारूँ, ये क्या करूँ, बट वो हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मालूम नहीं था। एंड आई वॉज लुकिंग लाइक अ फूल कि ये मालूम ही नहीं है क्या है। मालूम है आपको, उस दिन पहली बार मेरे को डर सबसे ज़्यादा क्या लगा, जानवर है तब तो हम अपने आप को बचा लेंगे, बट कोई आदमी मेरे को फॉलो कर रहा है लूटने के इंटेंशन से। क्योंकि जो आदमी इस तरह रात में अकेले आदमी को देखता है ना, जब लूट के लिए आता है तो उसके पास आम भी रहता है,
और वो जानता है इसके पास पर्स भी होगा, कुछ नहीं होगा तो हमें 1-2 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएगा। अगर कार्ड भी यूज़ करता है तो उसका हमें कुछ ना कुछ कैश लेके तो चलता होगा, चलो वही मिल जाएगा। और लुटेरे जो होते हैं ना, जो सन्नाटे में लूटते हैं, वो इसी तरह के होते हैं। उनको 100 रुपया 200 रुपये में मिल गया तो दे आर सक्सेसफुल। तो दैट वॉज माई ओनली फियर उस दिन। तो फिर मैं जब आगे पहुंचा ना, तो मैंने एक छोटी सी गुमटी देखी, थोड़ा सा आगे जाके गुमटी देखी, जैसे पान की छोटी सी गुमटी होती थी। मैं समझ गया था, हालांकि उस समय तक सब बंद हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक बंद हो गया था। तो सबने अपनी दुकानें भी फोल्ड कर दी थी कि अब तो कोई आएगा जाएगा नहीं। जो लोकल कुछ लोग थे अपना उन्होंने ले लिया होगा। ये टाइम हो गया था मेरे को करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटा ना, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो मैं रुक गया उस गुमटी के पास एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समथिंग। तो गुमटी के पास मेरे को एक बड़ा सा लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया, मोटा, जैसे बांस होता है ना, मोटा। मैंने कहा कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा आएगा, ये हाथ में लेके चलते हैं। और बड़े बेवकूफ़ की तरह लोगों ने बताया ना कि पीछे से अगर लेपर्ड होगा या टाइगर होगा तो पीछे से वो अटैक करता है। और ये सच्चाई भी है कि जब पीछे के अटैक होते हैं तो वो डेंजरस होते हैं, बिकॉज आपको मालूम नहीं है। तो मैं अपने को उल्टा करके, आप वो अपहिल है, मैं कैसे जाऊँगा? मेरे को पहाड़ पे ऐसे थोड़ा सा चढ़ना भी है, रास्ता पहाड़ी पहाड़ का, तो फिर नीचे आता था, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर नीचे आता था। तो मैं अपने को मुंह उधर करके उल्टा चलने लगा। करीब जब 20-25 कदम मैं ऐसे चल गया तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी है। अब वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई एम नॉट श्योर। बट अभी ये ज़रूरी है कि अब हिम्मत पटोरना है और ये डंडा अपने हाथ में रखना है। कोई अटैक होगा तो उस समय देखा जाएगा। और मैंने अपने डिस्टेंस ऑलरेडी जो है मेंटेन कर लिया था। करीब जो डिस्टेंस एकदम 5 फीट का था वो अब 20 फीट का हो गया। तो उतने में मैं सतर्क होकर चल ही रहा था। हाथ में टॉर्च था, बार बार उस तरफ मारता रहता था, चलता रहता। लकीली दूर से मैंने देखा कि पीछे की तरफ से देखा कि एक हेडलाइट आ रही है। तो हेडलाइट आई तो भैया मैंने कहा अब इससे अच्छा मौका नहीं आता कि चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे कोई हो, इसको रोक लो और एक रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि इतने सन्नाटे में इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हिम्मत आपको जब इस ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो, आपको हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो आई जस्ट स्टूड देयर, ऐसे हाथ करके रास्ते के बीच में। तो वो आर्मी की एक व्हीकल थी, वो आई, रुकी। उन्होंने पूछा कि देख लिया कि यहाँ के तो लग नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ सर? हमने कहा यार मैं फंस गया, मेरे को मालूम ही नहीं था। ये माइनिंग में आया हुआ था, क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी आए थे गैंगटॉक से, उनको कुछ पेपर्स देने आया था और मैं रोंगपो पे रुका हुआ, मेरे को जाना मालूम ही नहीं था ये स्ट्राइक हो जाएगा एकदम से। और कोई मेरे को ट्रैफिक मिली ही नहीं, क्योंकि जब मैं अंदर था ऑफिस में उसके बहुत पहले ही करीब 2 ढाई 3 घंटा मैं ऑफिस में था उनके साथ, तब तक हवा ही नहीं लगी कि वहाँ हो। नहीं तो वहाँ 9 बजे तक हम लोग, उसके पहले जो है रोंगपो के लिए हम लोग को टैक्सी मिल जाती थी, मारुति 800 ये सब। उन्होंने बोला कहाँ ठहरे, मैंने बताया अपने होटल का नाम बताया। बोला कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक ऑफिसर भी था, यंग कैप्टन था। तो उसको जब पता लगेगा कि क्रिकेटर है ना, तो वो रिगार्ड भी होता है क्रिकेटर का। तो उसने फिर बोला कि कोई दिक्कत नहीं सर, आइए बैठिए आप। हम बैठ गए। फिर वो जो अपने यूनिट पे उतर गया, उसने जो ड्राइवर थे उनसे बोला सर को आप जाओ रोंगपो छोड़ के फिर आना। तो ही लेफ्ट मी देयर। नेक्स्ट डे क्यूरोसिटी तो बहुत थी कि क्या हुआ है। नेक्स्ट डे तो दिन में आना था, तो मैं रात भर मेरे को नींद ही नहीं आई। और मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, उनका फ़ोन भी आ गया कि 11:30 तक आप पहुंच जाइए। तो मैं रोंगपो से निकला और सुबह 6:30-7 बजे वो जो जाम था वो बंद था, वो खुल गया, तो ट्रैफिक चलने लगी। फिर वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी एक पूरी हायर की कि अब भैया तुम हमारे साथ ही रहना, जो पैसा लगेगा हम देंगे आपको। तो वो छोटी मारुति 800 थी, उसको मैंने हायर किया, वो मेरे साथ आया। फिर मैं इनसे मिला, जो काम करना था वो करके, फिर जो मेरी मेन क्यूरोसिटी थी कल रात को जो मैं झेला था, मैं उस जगह पे आया। मैंने देखा कि ये कौन सी जगह थी, तो एक अंदाज़ा हो गया था कि यहीं ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, आपको रात में तो कुछ नहीं नज़र आए, और क्योंकि पानी आनी अक्सर उस एरिया में बढ़ता रहता है, तो घनी थी। और उसके ऊपर एक पगडंडी थी, पहाड़ वाली, जो लोकल लोग जिस पर ट्रैवल करते होंगे। बट उसके पहले करीब इतनी जगह थी, आप मान के चलिए 4 से 5 फीट, जिसमें घनी झाड़ी थी कि एक जानवर अगर छुप सकता है तो वो आराम से छुप के चले, बट वो झाड़ियाँ तो हिलेंगी। तो वही आवाज़ मेरे को आ रही थी। तो मैं धीरे धीरे जब जो गाड़ी वाला जैसे ही आया ना, जहाँ पर वो गुमटी से मैंने जहाँ डंडा उठाया था, वहाँ मैंने बोला तुम यार रोको 1 मिनट। बोलो क्या हो गया सर? हमने कहा तुम रोको। तो वो रोका और गुमटी वाले के पास गया, वो भी यूपी का था। तो मैंने बोला यार कल ऐसा ऐसा हुआ, सब मैं अपनी कहानी एक दिन रात वाली बताई उसको।
तो उसने बोला सर दिख गया आपको? मैंने कहा यार क्या दिख गया? मैंने कहा कुछ नहीं दिखा, बस ये लग रहा था कि कोई फॉलो कर रहा है। कह रहा सर यहाँ पर 2 लेपर्ड्स हैं, उनमें से एक लेपर्ड होगा ही, ये अक्सर इधर से क्रॉस करता है। आगे जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है उसके भी कैंपस के अंदर दिखा है, और ये कुत्ते बकरियों के चक्कर में रहता है। इतना तो मैं भी जानता था कि मेरे पे वो जल्दी अटैक नहीं करेगा। तो लेपर्ड का मतलब मैं ऑलमोस्ट शेफर्ड का हूँ और अच्छा खासा मेरी बिल्ट भी है, तो मैं ये जानता था कि अगर टाइगर है तो वो अटैक कर देगा। लेपर्ड जल्दी बड़े आदमी पे अटैक नहीं करता है अनलेस अनटिल बिल्कुल ही भूखा हो या इंजर्ड हो पूरी तरह, कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, मिल जाए, पास अकेला जा रहा है बस इसी को पकड़ लो, चाहे उसको भी चोट लग जाए। तो ये सब डेस्परेशन में होता है। बट अगर वो डेस्परेशन था तो उस दिन तो मेरे पसीने निकाल दिए थे उसने। फिर उसने बोला आइए चलिए, वो अपने गुमटी से उतरा और फिर मेरे को रास्ता क्रॉस करके ले गया ऊपर की जो पगडंडी थी, तो उसमें क्योंकि रात में थोड़ा सा पानी गिरा होगा, तो पानी गिरा था, और उसके बाद वो थोड़ा सा आगे ले गया तो जो पगडंडी थी उसमें मेरे को लेपर्ड के पग मार्क्स दिखे। तो उसने देखा, बोला कि सर ये है लेपर्ड के पग मार्क्स, जैसे आप देख रहे हैं ये पग मार्क ये टाइगर का है या लेपर्ड का है, ऐसे ही पग मार्क दिखते हैं आपको साफ। तो दैट वाज अ लेपर्ड विच वाज फॉलोइंग मी, बट वो शायद हिम्मत नहीं कर पा रहा था मेरे पे अटैक करने का मेरे को देख के। अगर मैं थोड़ी छोटे स्टेचर का कुछ होता है या कहीं झुकता कुछ करने के लिए, देखिए आपकी नॉलेज कितनी काम आती है। मेरे को मालूम था कि मैं सस्पिशियस हो गया हूँ, मेरे को मालूम है कोई फॉलो कर रहा है। मैं मालूम कहाँ डर रहा था, आई वॉज अफ्रेड कि कहीं भालू होगा ना तो अटैक कर देगा। जो भालू का टेम्परामेंट होता है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं, आपको खाना आना तो है नहीं, वो नाखून से आपको इतनी बुरी तरह घायल कर देगा और भाग जाएगा। मेरे को ये डर लग रहा था कहीं बेयर होगा तो बेयर मेरे को नुकसान कर सकता है, बट लकीली नहीं था। आई वॉज वेरी लकी। दिस वॉज अनदर केस वेयर आई वॉज वेरी नियर टू द डेंजर एंड आई गॉट सेव्ड। तो ये एक अलग किस्सा था। तो आप जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उनके मैं आंसर्स दे रहा हूँ कि क्यों मैंने ये रखा है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। कई बार जबड़ों में जाते जाते रह गया हूँ मैं, चाहे छुटपन में रहा हूँ, चाहे जवानी में रहा हूँ, चाहे वो एज आ गई है तब भी रहा हूँ, और जो लेटेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ वो अभी का है, गर्मी का। मैं किशनपुर गया हुआ था, दुधवा, और किशनपुर में एक रिसोर्ट है, उसके सामने से ही जंगल चालू हो जाता है किशनपुर का जो टाइगर रिजर्व है। बट जो सामने वाला जंगल है वहाँ टाइगर्स नॉर्मली नहीं आते, बट टाइगर्स आने को कहीं भी आ सकते हैं। वो रिसोर्ट के अगल बगल भी आते थे, बहुत साल पहले देखा था किसी ने, अभी तो नहीं। बट दैट वॉज कोर लेपर्ड टेरिटरी। आई हैड नो आइडिया। एक छोटा सा मंदिर था, बड़ा बरगद, एक बरगद का पेड़ है, आई सॉ दैट, और वाइफ और हम गए थे। ये दोपहर की बात है, वाइफ सो गई थी, हमने कहा चलो एक वीडियो बना के लाते हैं, थोड़ा जंगल में है, वही पेड़ के पास चलेंगे। फिर मैं रास्ते से थोड़ा क्रॉस करके, छोटा सा नाला टाइप का था, वो क्रॉस करके वहाँ चला गया, और वॉक करके मैं अपना वीडियो भी बना रहा था। वो वीडियो, दैट वीडियो इज़ देयर, सेकेंड वीडियो ऑन शायद किशनपुर, उसका मैंने टाइटल रखा था, दैट वीडियो इज़ देयर। वो वीडियो बना रहा था और चलता जा रहा था। उस समय पत्ते बिल्कुल सूखे सूखे थे क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो चलता जा रहा था। और भाई जो जंगल की एक आवाज़ होती है कीड़ों की, एकदम सन्नाटे में जंगल में बड़े बड़े साल के पेड़, उसी के बीच में थोड़ा सा आगे, करीब मैं कितना गया होऊंगा, 50 गज 60-70 गज अंदर, सडनली मेरे नाक में, मेरी नाक जबकि टूटी हुई है, मेरे को इतनी ज़्यादा महक आती नहीं है, मेरे को बहुत सड़ान की बू आई, बहुत ज़्यादा सड़ान की बू आई। सड़ान की बू आई तो फिर वही जो जंगल लाइफ का एक्सपीरियंस था उसने ये बता दिया, स्टॉप योर सेल्फ, नो मोर फर्दर मूवमेंट। क्योंकि ये सड़ान की मैं तड़ गया, ये लेपर्ड ने कोई किल करके रख दिया होगा, दिन में भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ से बस्ती वाले इधर से उधर चलते रहते हैं, रात में मारा होगा कोई किल, वो छोड़ गया होगा, उसकी बदबू आ रही है, गर्म था ना, गर्म में बहुत जल्दी बदबू आ जाती है, और वो हवा चल रही थी मेरे तरफ ही, तो मेरे को वो बदबू नाक में आ गई। और मेरे ख्याल से बदबू मेरे से क्या होगा, बहुत मुश्किल से 50 गज 100 गज दूर। तो ये अगर मैं वो वीडियो बनाते बनाते आगे जाता, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, बट क्योंकि वो जंगल का एक्सपीरियंस था एंड वो बदबू बड़ी ख़राब आ रही थी, रॉटन टाइप की बदबू आ रही थी, वो समझ गया था कि रॉटन मीट
का मतलब जंगल के अंदर रॉटन मीट का मतलब किसी ने किल किया है। और वो क्योंकि कोर लेपर्ड की टेरिटरी थी, लेपर्ड अक्सर आते थे। जिस रिसोर्ट में मैं रुका हुआ था, उस रिसोर्ट के मालिक के 2 जर्मन शेपर्ड वो लेपर्ड्स आए थे, और उसमें करंट दौड़ता उनका जो बाउंड्री वॉल है वो काफ़ी ऊंची है, करीब 6.5-7 फीट की ऊंची। और वो अंदर आया एक दिन, एक को शाम को बाहर रखते थे उसको, तो वही अपना पॉटी सॉटी करने के लिए बाहर एक उनका बड़ा सा लॉन था, उसमें वो लोग छोड़ते थे रात को एक बार कि फिर उसको बांध देंगे, उसी में उठा के लेके कूद के चला गया जंगलों के अंदर। नेक्स्ट डे उसकी बॉडी है अंदर, उसकी हड्डी पट्टी पड़ी हुई जंगल में मिली जब इन्होंने सर्च किया। ऐसे ही दोनों थे, और दूसरे को कुछ दिनों के बाद दूसरे को भी उठा के ले, ऐसे ही। तो गलती उसमें जो वहाँ के जो ओनर थे, उनके जो नौकर है, उनकी गलती की। वो साथ में क्यों नहीं रखा? चेन से लेके जा सकते थे, घुमा सकते थे, पर छोड़ दिया क्योंकि वो आदत थी, पहले से ही थे तो बड़े हो गए थे काफ़ी। तो ये ना कुत्ते की भौंकने तक की आवाज़ नहीं आई और उठा के ले गया। और मैं जिस रूम में रुका हुआ था उसके ठीक पीछे वो जगह खाली थी जहाँ से वो पिक करके गया था। हमारे तो बहुत पहले हो गया था, हमारे टाइम पे नहीं हुआ था, बट दैट वाज अ जंगल। जो लास्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा हुआ कि जिसमें मेरा जो वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस था, उसने ये सतर्क कर दिया कि भैया आगे जाना ठीक नहीं, और मैं वहीं रुक गया। नेक्स्ट डे जब हम किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के सफारी में गए, तो वो जो सफारी का गेट होता है, हमने जब उसको क्रॉस किया ना, तो मेरा कुछ फंक्शन भी था वहाँ के गरीब बच्चों के लिए। मैं एकेडमी की अपने टी शर्ट ले गया था। वो सब होने के बाद देन वी वेंट इनसाइड दोपहर वाली उसमें सफारी में। तो वो जो गेट का जो दरबान था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसने बताया, मैंने पूछा भी कि यार मेरे को बड़ी सड़ान की बू आ रही थी, वो जंगल मेरे राइट पे पड़ता था। मैंने कहा वही, हम रिसोर्ट का नाम लिया, मैंने कहा वहीं रुके हुए थे, मैं आया हुआ था अंदर। तो उसने बोला कि सर वहाँ एक गाय का बच्चा मारा है लेपर्ड ने 2 दिन पहले, उसी की बदबू आपको आ रही होगी, और आप नज़दीक चले गए थे। हमने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि बहुत नज़दीक है, बदबू तो आ रही। तो आप कह रहे कि आप वहाँ क्यों गए थे? मैंने कहा मैं वहाँ नहीं गया था, मैं गया था वो मंदिर जो आपका है उसके दर्शन करने, जो बरगद के पेड़ के पास है। बस क्योंकि वीडियो बना रहा था, तो वीडियो बनाते बनाते मैं आगे चला कि चलो थोड़ा सा जो लोग हैं उनको जंगल की एक फील कर दे रहे हैं कि कीड़े जो झिंगुर अंगूर की आवाज़ आती रहती है, वो क्या बड़ी भयानक है उसमें, आप सुनिएगा। तो ये तो डे टाइम का था। तो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ। तो और हमेशा ऊपर वाले की मेहरबानी से आई गॉट सेव्ड। तो ये जो टाइटल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, सिर्फ इसीलिए रखा क्योंकि बचपन से लेके अभी तक 2023 में भी ऑलमोस्ट किल के पास में चला गया था, बट लकीली वो सेंस जो है फॉरेस्ट के, उसने मेरे को सतर्क कर दिया एंड आई डिड नॉट गो फर्दर। होने को जंगल में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना। अभी हल्द्वानी के पास आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा सुबह कोई पत्ती वत्ती लेने, अपने बच्चे ने कोई डिमांड की थी, मेडिसिनल यूज़ की होती थी, वो लेने गए थे। एक वीडियो किसी का निकला था, किसी यूट्यूबर का, और वहाँ देखा कि बगल में जंगल है ही है उस एरिया में। जहाँ जंगल है वहाँ आप, मैं इसीलिए लेपर्ड को तो जंगल का भूत बोलता हूँ कि कहाँ से आता है, कहाँ छुप के बैठता है, कितनी छोटी जगह होगी अपने को सिकोड़ लेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर मेरे को आप लाइफ टाइम में मेरी माने कि जब मैं जंगलों में काफ़ी टाइम रहता था, गर्मी की छुट्टी में तो हमेशा फादर के पास जाता था क्योंकि जंगल लाइफ मेरे को पसंद थी हमेशा से। दादी का मेरा गांव पिथौरागढ़ में, मैं दादी के गांव भी जाया करता था, फादर का काम भी था इस तरफ। जब लखनऊ में पोस्टिंग थी तो पूरा पिथौरागढ़ से लेके लद्दाख तक नॉर्थ जोन पड़ता था, तो काम रहता था, कैंप्स लगे रहते थे, तो मैं अक्सर वहाँ रहा हूँ। मैंने लेपर्ड्स को तो मेरे ख्याल से अपनी आँखों से पैदल या जीप में कम से कम 20-25 बार देखा, एकदम नज़दीक। टाइगर्स को कम से कम 10-15 बार देखा है। तो ये लाइफ ही रही, उसमें समझदारी जिसके पास होगी, फियर फैक्टर नहीं रहता। फियर फैक्टर एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है, समझदारी ज़्यादा होना चाहिए कि जब आप बड़े जानवर के एटेंडम कहीं सामने आ जाते हैं तो पैनिक करके भागना तो आपके लिए मौत है, फिर तो आप पैनिक करना ही नहीं है। तो आई न्यू इट कि कभी ऐसा होगा
अभी भी मैं मोहान में गया था, मॉर्निंग में जब मैं वॉक करने की आदत है, मैं गया था तो सीधे चुकम विलेज की तरफ चला जाता था एकदम, जहाँ पर अभी एक कुछ दिन पहले एक लेडी का गाय को मार दिया था टाइगर ने, और कोर टाइगर है, शाह विला है, शाह विला के बगल में जो हमारा विला था, क्योंकि शाह विला में वैकेंसी नहीं थी तो हम वहाँ रुक गए थे। तो जब मैं वॉक करने गया देव, उसी में आगे जब हम मुड़ के जाते हैं टुवर्ड्स कोसी, तो वहाँ पर 2 रिसोर्ट्स हैं, उसमें देयर वाज अ प्रेग्नेंट लेडी। मैंने उनको टोका भी था कि आप सुबह के टाइम पे, हस्बैंड को भी बोला था कि इनको लेके यहाँ क्यों आ गए, टाइगर देखने, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि ये टाइगर की टेरिटरी है, आप सावधान रहिए, पैदल मत चलिए, अकेले मत चलिए, बोर्ड लगे हुए हैं। तो अब आपको अगर नॉलेज है तो आप निकलो, बट अगर आप बेवकूफ़ी करने के लिए आमादा हो तो गॉड सेव यू। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, मैं इसको रोक लेता हूँ। बट ये एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बताऊँ कि मैंने ये टाइटल क्यों रखा है। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे बहुत सी स्टोरीज हम शेयर करेंगे जंगल की। तब के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।